आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और हम निकालेंगे रोमियो उसका 9 अध्याय। रोमियो उसका 9 अध्याय। रोमियो 9 अध्याय उसका 19 से लेकर हम 24 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। रोमियो 9 अध्याय उसका 19 से 24 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। अतः तू मुझसे कहेगा, वो फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकते हैं, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपने सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धर्म को प्रकट करने की इच्छा की। अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। आए बात है। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया और सुना गया प्रभु जी। ये हम हर एक का परमेश्वर जो किसी माध्यम से सुनता है, हर एक की आशीष का कारण ठहरे और उनके द्वारा, हमारे द्वारा बहुत से लोगों की आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। सहायता आप करें, उनसे बातें करें और अपना ज्ञान हम पर प्रकट आप करें प्रभु जी। अपने सामर्थ्य हम पर प्रकट करें, दया करें, अनुग्रह करें, हमारे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। सहायता करें, हमें दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, और हर एक बात तेरी ओर से ठहरे। बोल मेरे हों, शब्द आपके हों प्रभु जी। सहायता आप करें। ये छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु मसीह के नाम में, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, या वचन में लिखा है, क्या तो मुझसे कहेगा, फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? लिखा है, मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? बाइबल बताती है, लिखा है कि जब हम कुछ बनाते हैं और जो बना रहा है, क्या वस्तु से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं इस चीज का। अधिकार किसके पास है? बनाने वाले के पास, कि वो जैसा जिसको चाहता है वैसा उसे बनाता है, वैसे ही उसे अधिकार देता है। लिखता है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए दूसरे को अनादर के लिए बनाए? हम बहुत बार क्या है, ऊपर वाले से बातें करते हैं। बातें क्या, हम उससे सवाल जवाब पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा मुझे क्यों बना दिया? लोग इतने अमीर अमीर हैं, हम इतने गरीब हैं। लोग इतने गोरे हैं, हम इतने काले हैं। लोग इतने लंबे हैं, हम इतने छोटे हैं। बहुत सी चीजें ऐसे हो सकती हैं कि सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ हैं। बहुत सी बातें क्या है, इंसान पूछता है। और ये परमेश्वर की ओर से है कि परमेश्वर किस पर दया करना चाहता है और किस पर क्रोध करना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटा है तो क्रोध करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है वो किस तरह से उस पर दया करना चाहता है, किस तरह से उसे यूज करना चाहता है। मैं पास्टर का नाम तो नहीं जानते, जैसे मैंने बताया बहुत बार कि उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो क्या परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। ये भी तो परमेश्वर की दया है उन पर कि वो परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं और लाखों लोग उन्हें सुनने आते हैं। कितनी अद्भुत बात है। ये भी तो परमेश्वर की दया है उन पर कि लोग उनके द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुने। कितनी अद्भुत बात है।
लेकिन उस पर क्या है, अब हम कहेंगे बोल, चाहे तो वो बोल सकते हैं कि भाई मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है, परमेश्वर तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। लेकिन वो जानते हैं कि परमेश्वर ने जिस रीति से मुझे बनाया है, वो बाइबल बताती है उसने मुझे अद्भुत रीति से रचा, अद्भुत रीति से रचा है। हम जो लोग हैं बहुत जल्दी क्या है, बातें करने लग जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं, परमेश्वर से कुछ उल्टा बोलने लग जाते हैं, सिर्फ किस लिए कि उसके पास ऐसा है और मेरे पास ऐसा नहीं है। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते, वो परमेश्वर के घर को छोड़ना नहीं चाहते, वो किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के घर में उपलब्ध होते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या है, हम उस परमेश्वर से जिसने हमें बनाया है, हम नहीं जानते कि उसने जब हमें बनाया तो किस मकसद से बनाया है। लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर तू हमसे क्या चाहता है, हम किस तरह से तेरी महिमा के लिए यूज हो सकते हैं, हम किस तरह से तेरे कार्य के लिए यूज हो सकते हैं। जब वो बर्तन बना के रख देता है, कोई हम जाते हैं मार्केट में जाते हैं, है ना, तो हम मान लीजिए मग होता है, मग है ना, दो मग है, एक प्लास्टिक बनाया तो प्लास्टिक सही है ना, एक बंदा बाथरूम में यूज करता है लैट्रिन बाथरूमों के लिए, एक यूज करता है सिर्फ नहाने धोने के लिए। क्या हम उस मग को उठाकर लैट्रिन वाले को नहाने के लिए यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं, और ना ही नहाने वाले को उस लैट्रिन के लिए यूज करते हैं कि जाके उधर रख दे सामने। लेकिन जब वो बन रहे थे तो क्या किसी को पता था कि वो किस चीज में यूज होने वाले हैं? परमेश्वर ने हमें सबको बनाया है, परमेश्वर ने हर एक को क्या है, किसी मकसद के लिए बनाया है। हमें पूछना है परमेश्वर से कि तू मुझे किस तरह से यूज करना चाहता है। परमेश्वर तू मुझे बता। जब तक मग बने हैं लेकिन हमें पता नहीं किस चीज के लिए यूज होंगे। मटके बन रहे हैं, मटके का पता नहीं हमें कि वो घर के अंदर रखे जाएंगे या रोड पर रखे जाएंगे भर के बाकी प्यासों के लिए, हमें नहीं पता। और परमेश्वर की इच्छा है कि जब उसने हमें बनाया है तो क्या करना चाहता है, वो जानता है कि हम पर किस पर दया करना चाहता है, किस पर क्रोध करना चाहता है, क्योंकि उसने बनाया है। और जिसने बनाया है वो जानता है कि उसे कहां पर यूज करना है। एक फैक्ट्री में बन रही चीजें वो तो हमें पता नहीं, चलो घर में ले गए, हम किस लिए यूज कर रहे हैं क्या नहीं यूज कर रहे हैं पता नहीं, है ना। लेकिन जो परमेश्वर बनाने वाला है वो तो सब जानता है ना कि हमें किस जगह पर उसे रखना है, किस जगह पर किस तरह से यूज करना है। बाइबल बताती है जब तक कोई अधिकार ऊपर से नहीं दिया जाता तब तक कोई भी उसका अधिकारी नहीं हो सकता। परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर जानता है हमें किस जगह पर रखना है। लेकिन हम लोग क्या है, उस परमेश्वर से सवाल जवाब पूछने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। चाहता तो अय्यूब भी लड़ सकता था लेकिन नहीं लड़ा। उसे पता है कि मैंने वो सारी सुविधाएं भोगी है, यूज की है, इस्तेमाल की है। आज दुख आ गया तो क्या मैं परमेश्वर को गलत क्या दूं? परमेश्वर किस तरह से हमें खरा निकालता जाता है, किस तरह से हमें स्थिर करता जाता है, परमेश्वर जानता है। हम देखते हैं जब वचन के अंदर यहां लिखता है आगे की तरफ, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा से। क्या है, उसने एक क्रोध दिखाने के लिए और एक अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए बनाया। हम जब देखते हैं वचन के अंदर जाते हैं और अब देखते हैं बहुत जगहों पर क्या है, एक जगह पर यहूदा इस्करियोती को लिखा हुआ है कि वो 12 चेले थे, उनमें से 12 में से कौन था? यहूदा इस्करियोती था, जो क्या था, उसमें शैतान समाया हुआ था, वो शैतान का काम कर रहा था। लेकिन क्या था, वो 12 चेलों में से था, वो भी उनका पार्ट था। परमेश्वर जानता था ये किस लिए यूज होगा, मुझे पकड़वाने के लिए यूज होगा। लेकिन जब
हमारे साथ कुछ कोई फैमिली वाला या कोई दूसरा गलत करता है तो हम परेशान होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमें हर एक परिस्थिति में आनंदित रहना है, परमेश्वर पर निर्भर रहना है, परमेश्वर में हर चीज छोड़नी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमें किस तरह से स्थिर करना चाहता है, किस तरह से हमें खड़ा करना चाहता है, किस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए अधिक से अधिक यूज हो, किस तरह से हम हर परिस्थिति में उसके लिए खड़े निकले। बाइबल बताती है, जब हम देखते हैं, निकालेंगे निर्गमन, उसका 10 अध्याय, निर्गमन 10 अध्याय, सॉरी 9 अध्याय। सॉरी, हाँ 10 अध्याय, निर्गमन 10 अध्याय, सॉरी 10 अध्याय और उसका 23 पद। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजाला रहा। हालेलुया। भाई बता रही है, लिखा है इस मिस्र के अंदर 3 दिन तक क्या रहा? अंधेरा रहा। ना तो वो वहां से हिले, ना वहां से उठे, वहीं के वहीं पड़े रहे, लेकिन इस्राएल पर उजाला रहा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बनाया? परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। अब किस लिए किसको बनाया है वो परमेश्वर जानता है। यहाँ पे इस्राएल के घर पर से उजाला नहीं हटा, उजाला रहा, लेकिन जो मिस्री लोग हैं उनके घरों पर क्या रहा? अंधेरा रहा। कितनी अद्भुत बात है। बाइबल बताती है, इसका मतलब ये दिखाता है वचन कि जब परमेश्वर की दया हम पर है, परमेश्वर की दृष्टि हम पर है, चाहे दुनिया में अंधेरा हो सकता है लेकिन हमारे घर पर अंधेरा नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और यदि वो हमसे प्रेम करता है तो उसकी जो इच्छा है वो हमारे जीवन में प्रकट भी करेगा, जैसे हमने पढ़ा रोमियो के अंदर। हम यदि आदर के पात्र हैं तो वो अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करेगा। कितने अद्भुत बात है जब हमने देखते हैं वचन को, कितनी मतलब कैसी बात होगी जब यदि हम उस बात पर, उस जगह पर जाते हैं, सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि सारी जगह अंधेरा है। आप सोच सकते हैं किस जगह पर सिर्फ इजराइल पर उजाला है, कैसा वो दृश्य होगा। जब वो अपनी दृष्टि उठाते होंगे इजराइल लोग, वो देखते होंगे यहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और हमारे बीच में उजाला। कितनी अद्भुत बात है। हम सोच सकते हैं इस बात को, इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से वो दृश्य होगा कि सिर्फ इजरायली लोगों पर उजाला है और सब जगह पर क्या है? अंधेरा है। कितनी अद्भुत बात होगी, वो देखने वाली बात होगी कि कैसे परमेश्वर ने अपनी दया अपने लोगों पर की। ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे प्रति, कि परमेश्वर किस तरह से हमें यूज करना चाहता है, किस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए अधिक से अधिक काम में आए। हम तो देखते हैं इजरायली लोग जब मिस्र से निकाले गए, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या करा? परमेश्वर का बलवा किया, परमेश्वर से लड़े, परमेश्वर के अगेंस्ट गए, मूसा से लड़े कि तू हमें मरने के लिए लिया है, ये करने के लिए लिया है, इससे अच्छा तो वहीं पे थे, ये थे, वो थे। जबकि उन्होंने इतनी कुछ चीजें देखी हैं। जब वो ओले पड़े गोशेन पर, मिस्र पर, लेकिन जहां पर वो रहते थे उस गोशेन जगह पर, वहां पर क्या हुआ? ओले नहीं पड़े। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि ओले नहीं पड़े। इतनी सारी चीजें उन्होंने देखी अपने जीवन में, लेकिन फिर भी क्या था? लिखा है 24 पद में, पढ़ता हूं आपके 9 का 24। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब वे मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। लिखा है 26 पद में, केवल गोशेन प्रदेश में जहां इस्राएली बसते थे ओले नहीं गिरे। हालेलुया।
कितनी दया है परमेश्वर की हम पर। वो कह रहा है यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की ओर दृष्टि रखते हैं, परमेश्वर के साथ ही चलने का निर्णय लेते हैं, तो चाहे दुनिया पर कुछ भी होता रहे लेकिन आप पर कोई ओला नहीं गिरने पाएगा। हालेलुया। कोई अंधकार नहीं होने पाएगा। लिखा है पूरी जगह पर ओले पड़े, लेकिन क्या जहां पर इजरायली लोग बसते थे गोसेन जगह पर प्रदेश में, वहां पर क्या है, ओले नहीं गिरे। लिखा है गोले के साथ क्या है, आग भी। कभी देखा है कभी जिंदगी में? मैंने तो नहीं देखा कि कभी ओलों के साथ में आग आ रही हो। लिखा है 25 पद में, इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। इतनी बुरी तरह से सब कुछ नाश हो गया, लेकिन गोशेन को छू भी नहीं पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पंखों तले ढांप कर उस देश को रख रखा था। जब पंखों में आड़न आ जाते परमेश्वर की, एक माँ की तरह हम जब भजन गाते हैं, एक माँ की तरह, तो वो क्या है, शांति देता है हमें। जब उसकी शांति के तले रहते हैं तो चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, बाहर कुछ होता रहे, घर में कुछ होता रहे, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति रहती है। ये उसकी दया है हम पर। यदि ये परमेश्वर ने हमें चुना है तो वो हम पर कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं आने देगा जो दुनिया पर पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमार नहीं होते, कुछ नहीं होता, सब चीजें होती है, लेकिन जो ये विपत्तियां हैं, ओले पड़े, अंधेरा छाया रहा, लाल समुद्र का पानी खून 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 बन गया, कितनी सारी चीजें हुई, टिड्डियों का आना, सब कुछ पड़ा किस पर, मिस्रियों पर, इजराइलियों पर नहीं पड़ा। यह अद्भुत परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। वो किस तरह से हमें यूज करना चाहता है परमेश्वर जानता है। हम बहुत बार क्या करते हैं, उस परमेश्वर की सृष्टि को, उस परमेश्वर की जो रचना है उसको हम क्या है, गलत मान लेते हैं कि तूने हमें ऐसा क्यों बना दिया, वो इतना अमीर है, इतना गरीब है, इतना ये है, वो है, पढ़ा लिखा है, इतना गोरा, इतना स्मार्ट है, ये है, वो है। दुनिया भर की चीजें हम अपने दिमाग में लगा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया उसी ने उसको बनाया, और जिसने उसे बनाया उसी ने हमें भी बनाया है। हम इन चीजों को भूल जाते हैं, हम उस परमेश्वर पे ब्लेम करने लगते हैं। हमारा परमेश्वर जो महान परमेश्वर है वो हमसे अद्भुत रीति से प्रेम करता है। वो जिस पर चाहता है वो अपनी दया करता है, जिस पर क्रोध दिखाना चाहे वो क्रोध करता है, क्योंकि उसकी बनाई हुई सृष्टि है। जब हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो हमारे मन में आता है कि हम उस चीज को रखते हैं, नहीं तो तोड़कर फेंक देते हैं। क्या हमें कोई कहने आता है कि तूने तोड़ क्यों दिया, तूने ये क्यों कर दिया? मेरी मर्जी, मैंने बनाया भाई। क्योंकि अधिकार है, अधिकार है, क्योंकि बात है अधिकार की, क्योंकि हमारा अधिकार है। बाइबल बताती है, हम इसको भी देखेंगे 11 अध्याय के अंदर 1 से लेकर 3 पद तक मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 11 का 1 से 3 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वो जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसी से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वो पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारी और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। हालेलुया। वो कह रहा दयालु कर दूंगा, और क्या है, पड़ोसन से क्या मांग ले, गहने मांग ले। जब परमेश्वर करने जाएगा आपके काम, आपके लिए काम, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप होता जाएगा, सब कुछ होता जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है, परमेश्वर सब कुछ करेगा।
आपके लिए, हमारे लिए। रोमियो जब वापस हम आते हैं 9 अध्याय में, जब देखते हैं क्या लिखा है, जो आगे पढ़ते हैं हम, और अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया है। ना केवल यहूदियों में से, किसमें से? अन्य जातियों में से भी बुलाया। ये परमेश्वर का आदर है हमारे लिए कि जो हम योग्य नहीं थे बिल्कुल भी, जो बिल्कुल परमेश्वर से अलग थे, परमेश्वर ने हमें भी आदर दे दिया कि हम उसके साथ चले, उसकी निज प्रजा में शामिल हो जाए। यह लिखा है, वचन पढ़ते हैं जब हम यूहन्ना 4 अध्याय देखते हैं, और उसका 23 पद में आपके 23-24 आपके लिए पढ़ता हूं। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आत्मा को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर ने क्यों अन्य जातियों की तरफ देखा, क्यों अन्य जातियों से ढूंढा? क्योंकि वो भी चाहता है कि जो लोग उसके खुद के हैं वो उसके योग्य नहीं बन पा रहे हैं, वो उसके लिए यूज नहीं हो पा रहे हैं। उसने कहा मैं तुम्हें क्रोध दिलाने के लिए उन लोगों को चुनूंगा। आज लोग बहुत से क्या है, भटके हुए हैं। इजराइल लोग जो परमेश्वर उनको निकाल कर लाया, इतनी सारी विपत्तियां देखी, इतनी सारी विपत्तियों से छुटकारा देखा, लेकिन फिर भी क्या करा उन्होंने? परमेश्वर का इनकार किया। उन्होंने इतनी सारी चीज देखने के बाद भी मूसा से कहा कि तू हमें यहां पर मरने के लिए ले आया है क्या? आप सोच सकते हैं कि आग के ओले ऊपर से आ रहे हैं और उसके साथ में क्या है, आग आ रही है, और मिस्री लोग नष्ट होते जा रहे हैं, फिर भी क्या तुम्हारे पास परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं? परमेश्वर की सामर्थ को देखने के बावजूद तुम्हारे पास ये विश्वास नहीं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। कैसे तो बात है कि लोग परमेश्वर की सामर्थ को इनकार करते जा रहे हैं। कितनी बेकार बात है लोगों के अंदर। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिस पर परमेश्वर दया तो करता है, लेकिन उसकी लोग दया को इग्नोर करते जाते हैं। याद रखिएगा, समय है, जब तक समय है समय है। एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास कोई चारा नहीं होगा, आपके पास कोई चारा नहीं होगा, आपके पास फिर आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ यही मिलेगा कि आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पीछे हो जाएं। हम इजराइल के बारे में जानते हैं, बाइबल बताती है ये कि सिर्फ यहोशू और कालेब को छोड़कर जो उस मिस्र से निकले थे उस कनान देश में नहीं पहुंचने पाए। क्यों? क्योंकि अपनी ढीठता के कारण, अपनी खराबी के कारण, जो उनकी खराबी थी कि वो परमेश्वर से लड़ते थे, परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे, कुड़कुड़ाते थे। और सबसे सामर्थ वाली बात, जिस समुद्र की था नहीं है, जिस समुद्र को हम नाप नहीं सकते, उस समुद्र को दो भाग बंटते हुए देखा, उसके बावजूद भी क्या है, उन्होंने कुड़कुड़ाया। परमेश्वर दया करना चाहता है, लेकिन बहुत से लोग क्या है, उस दया को इग्नोर करते हैं, उस दया को सोचते हैं चलने चोमड़ जी खराब है, ऐसे कोई बात नहीं। आज परमेश्वर हम पर दया करना चाहता है, लेकिन हम क्या है, उस परमेश्वर के दया को इग्नोर कर रहे हैं। हम उसकी दया को, उसका अनुग्रह नहीं मान रहे, उसका अनुग्रह नहीं मान रहे, उसको सोच रहे हैं सिर्फ कोई बात नहीं, होता रहेगा। याद रखिएगा, एक समय आने के बाद सब कुछ क्या है, समाप्त हो जाता है। वो इजराइल लोग जो मर गए, कनान देश पहुंचने वाले थे, लेकिन अब नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बाइबल बताती है, दाऊद कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करने पाएगी? याद रखिएगा, मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते।
ये लोग फिर भी क्या है, अपने घमंड में ऐसे रहते हैं जैसे सिर्फ हम ही हैं। क्या लगेगा, अधिकार परमेश्वर की ओर से है, यदि वो अधिकार उन्हें ना देता तो उस वो अधिकार को यूज नहीं कर पाते। वो से लोग सोचते हैं कि शायद इन्होंने अपने आप से ले लिया, इन्होंने ऐसा कर लिया है। लेकिन परमेश्वर जब तक ना चाहे तो किसी की औकात नहीं थी कि यीशु मसीह को कोई क्रूस पर चढ़ा सकता। किसी की हिम्मत थी कि क्रूस पर चढ़ा दे कोई यीशु मसीह को, उस परमेश्वर के पुत्र को कोई छू भी पाया? क्या हो सकता था? क्योंकि वो अधिकार दिया गया था कि तुम उसके साथ ऐसा कर सकते हो, तुम करने पाओगे। नहीं तो किसी की औकात नहीं कि उस परमेश्वर के पुत्र को छू भी सके। हालेलुया। जो हमें हमारे लिए कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आपकी पुतली को छूता है, तो उस परमेश्वर के पुत्र के लिए वो कितना बढ़कर होगा जब हमें आपकी पुतली के बराबर समझता है। तो यीशु मसीह जो उसका पुत्र है उसको वो क्या समझता होगा, उसके लिए वो क्या मायने रखता होगा। परमेश्वर महान परमेश्वर है। लिखा है, हम एक वचन और देखेंगे, जब हमने देखा है इसको कि अन्य जाति में सब चुन लिया है, और इस वचन को हम बहुत बार देखते भी हैं, पढ़ा भी है हमने। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, उसका 28 पद, 27-28, 26 ही पढ़ लेते हैं, 26, 27, 28। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। याद रखिएगा, बहुत बड़ा आदर दिया है हमें परमेश्वर ने कि हम योग्य नहीं थे, और हमें किसके कारण बुलाया गया कि उस इस्राएली लोगों के लिए, जो परमेश्वर के लोग थे, जो निज प्रजा थी, उसने परमेश्वर का इनकार किया। परमेश्वर चाहता है कि आज जो हम अन्य जातियों से बुलाए गए हैं उस परमेश्वर के लिए यूज हो सके, ताकि क्या हो, वो जो ज्ञानवान समझते हैं अपने आप में, वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के ज्यादा करीब हैं, हम परमेश्वर की ज्यादा आराधना करते हैं, ज्यादा परमेश्वर हमारे करीब है, परमेश्वर हमारे साथ ज्यादा है, परमेश्वर को हमने पहले तुमसे पहले जाना है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम वो उस सामर्थ्य, उस परमेश्वर के ज्ञान को पाकर उनको क्या करने पाए, लज्जित करने पाए। हालेलुया। जो लोग सोचते हैं कि हम कुछ हैं, बाइबल बताते लिखा है, आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 29, 30, 31 पढ़ता हूं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। उसकी दया है यदि हम पर, तो हम परमेश्वर की दया को क्या करें, अपने ऊपर होने दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम क्या करें, अपने आप को नुकसान में पहुंचाएं, हम अपने आप को उस नुकसान में लेकर जाएं। परमेश्वर महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, जो चाहता है हमसे कि हम उसके साथ साथ चलें, हम उसकी योजनाओं को पूरा करें अपने जीवन में। जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है, हम उसके लिए यूज होने पाए। ये ऐसा ना हो कि जो घमंड उन्होंने रखे, जो उन्होंने कुड़कुड़ाए, वही काम हम भी करने लग जाए। हमें जानना है, यदि कोई घमंड करे तो किस पर करे, कि परमेश्वर पर, प्रभु पर, यीशु मसीह पर, कि मैं उसे जानता हूं। हालेलुया। और वो मुझे जानता है कि उसने मुझे चुना है, उसने अपनी निज प्रजा में मुझे शामिल कर लिया, जिस प्रजा से मैं बहुत दूर था, जो मैं संसार में भटका हुआ था। आज परमेश्वर ने हमें अपने पास चुन लिया। महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। हमें देखना है कि हम कहां खड़े हैं। वो कह रहा है वो उनको चुन लिया जो कुछ नहीं थे, इसलिए कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, बलवानों को लज्जित करे, धनवानों को लज्जित करे, इसलिए कि उन्होंने
परमेश्वर के नाम को अनादर किया, उसके नाम को छोटा किया है, उसके नाम को योग्य नहीं जाना है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए यूज हो, हम उसके लिए यूज हो, उसके लिए काम आए, उसके लिए जो उसकी योजना हमारे जीवन से है वो पूरी होने पाए। हम जब देखते हैं, एक बार फिर निर्गमन में आएंगे, निर्गमन 10 अध्याय, निर्गमन 10 अध्याय। और हम उसका 11 का 9 पद पढ़ते हैं, 11 का 9 और 10। यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने ना दिया। इसलिए उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने ना दिया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो कठोर बना रहे। याद रखिएगा, दया करना या ना करना वो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है, वो हमारी इच्छा नहीं है। यदि वो चाहता तो उसको भी कठोर के बिना नम्र कर देता, लेकिन वो चाहता था कि वहां पर चमत्कार दिखाए जाए। उस एक फिरौन के कारण बहुत से मिस्री लोग जो है उस चमत्कार को देखने पाए, इस्राएली लोग चमत्कार को देखने पाए, और क्या हो, बचाए जाए। परमेश्वर बहुत बार एक बंदे को, एक इंसान को बीच में रखता है, खराब इंसान को, ताकि जो आसपास के लोग हैं, जो उन लोगों को देखें, तो वो क्या करें, परमेश्वर को जाने। अगर फिरौन उनको ना रोकता, जाने देता, तो क्या जो 10 विपत्तियां उन मिस्रियों को पड़ी, या जो और चमत्कार मिस्र में हुए, क्या वो उन चमत्कारों को देख पाते? वो चले जाते हैं। और वो शायद जितना वो कुड़कुड़ा रहे थे 10 विपत्तियां देखने के बाद, और जो और चमत्कारों को देखने के बाद, फिर भी उन्होंने कुड़कुड़ा है देखने के बावजूद, तो आप सोच सकते हैं अगर वो कुछ नहीं देखते और ऐसे कैसे चले जाते हैं, तो वो फिर लगता है फिर दोबारा गुलामी में आते हैं। गुलामी में तो आने के लिए वैसे भी तैयार थे, वो कह रहे थे कि क्या तू हमें यहाँ मरने के लिए ले आया, इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही थे। आप याद रखिएगा, परमेश्वर ने इतना चमत्कार दिखाया ताकि ये बदल जाए, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या करा, अपने आप को परमेश्वर के प्रति नम्र नहीं किया, परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं बनाया, बस अपने आप को जीवन में ऐसे ही व्यतीत कर दिया, भगा दिया, मर गए। लिखा यहोशू और कालेब सिर्फ उस कनान देश को पहुंचे। सोच सकते हैं, परमेश्वर ने चाहा सारे इजरायली बचे, लेकिन बचे कितने, सिर्फ 2 जो उधर से निकले थे। उसके बाद जो उनके और बच्चे रुक गए, बात अलग है, लेकिन जो वहां से चले थे, जिन्होंने पूरी यात्रा पूरी करते गए, चलते गए चलते गए चलते गए, ना कपड़े खराब हुए, ना चप्पल है किसी, फिर भी क्या है, लेकिन मर गए, पहुंच नहीं पाए। किसके कारण? सब कुछ देखने के कारण। हम भी बहुत बार देखते हैं, अपने जीवन में देखते हैं कि हम सेम जगह पर रहते हैं, सेम जगह पर हम पड़े थे, सेम जगह में सब कुछ बराबर है, लेकिन फिर भी सामने वाला दुखी और हम खुश है, फिर भी हम अपनी खुशी को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, बहुत बार दूसरों को देख देख कर। उस परमेश्वर की दया को नहीं देखते कि हमारे साथ जो साथ थे हमारे, आज वो फिर भी दुखी है, लेकिन परमेश्वर ने हमें खुश रख रखा है, आनंदित रख रखा है, फिर भी हम क्या करते हैं, उनके कारण अपने आप को गलत दिशा में ले जाते हैं, अपने आप को ठेस पहुंचाते हैं, अपने साथ साथ क्या है, उस परमेश्वर को ठेस पहुंचाते हैं जिसने हमें बनाया है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन लोग क्या है, अपने आप को उस जगह पर ले जाते हैं कि हम नाश होना चाहते हैं। क्योंकि शैतान क्या है, ऐसी ऐसी चीजें माइंड में डालता है, ऐसी चीजें दिखाता है कि इंसान क्या होता है, भटक जाता है, वो सोचता है यही सही है। लिखा है यहाँ पे वचन में, जब देखा हमने
कि यहोवा ने मूसा से कह दिया फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। बहुत बार हो सकता है हमारे जीवन में बहुत से लोग हों जो हमारी नहीं सुन रहे हो, जो हमारी बात पे ध्यान ना दे रहे हो, सुन नहीं रहे हो, हमारे कार्यों को ना कर रहे हो। ये परमेश्वर का कार्य है, क्योंकि जब परमेश्वर उसको कहेगा कि सुन, उसे सुनना पड़ेगा। जब परमेश्वर चाहेगा तो क्या करेगा? सुनना पड़ेगा। जो काम तुम्हारे रुके हुए हैं उसे करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है। हालेलुया। आज हमें देखना है कि हम सच में परमेश्वर के प्रति वफादार हैं। अगर हम गलत नहीं है, क्योंकि देखो हम बहुत बार गलत होते हैं और जानते हैं इस चीज को कि हम गलत हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बचा रहा है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम जानते हैं अपने आप को, की बाइबल बताती है, कुरिन्थियों में लिखा 11 अध्याय में कि जब मनुष्य अपने आप को जांच ले, जब मेज में शर्म लेते हैं तो जब जांचते हैं अपने आप को, जब हम अपने आप को जांचते हैं तो अपने आप को जानते भी हैं कि हम सही हैं या गलत हैं। क्या हम परमेश्वर के लिए सच में उस आदर के पात्र हैं या अनादर के पात्र हैं? हम जानते हैं अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर ने यदि हमें रखा है आदर के लिए, तो परमेश्वर हमें अनादर का पात्र नहीं बनाना चाहता। वो हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हाँ सच में प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हमें बनाना। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि यदि हम परमेश्वर के योग्य चले, परमेश्वर की योग्य चाल चले। इसलिए आइए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस परमेश्वर ने हमें आदर का पात्र बनाया कि हम यहाँ जब बैठे हैं, परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, ये सच में उसका आदर है कि हम उसके भवन में बैठे हैं। क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, जो परमेश्वर को जानते भी नहीं और जानने के बाद भी अपने आप को क्या कर रखा है? परमेश्वर से दूर किया हुआ है, अलग किया हुआ है। वो नहीं चाहते कि परमेश्वर के प्रति हम वफादार हों या परमेश्वर के साथ में बैठे या परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि वो उनकी बुराइयों को प्रकट हो जाती है, उनकी गलतियां जो है उनको पता चल जाती है कि हाँ हम यहाँ पर गलत हैं। उनको वो अपने आप को अपराधी फील करने लग जाते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर गलत हूँ, मुझे छोड़ना पड़ेगा। और बुराई करना शैतान नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि वो छोड़े, वो चाहता है वो उस बुराई को क्या है? करता रहे। इसलिए वो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहेगा। वो परमेश्वर के वचन के पास जो लोग सुनते हैं, जो वचन की बात करते हैं, उसके करीब नहीं आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या है? बाइबल बताती है, नीति में लिखा है कि जब तक बुरे लोग बुराई ना करें उन्हें नींद नहीं आती। इसलिए परमेश्वर वचन चाहता है कि हम क्या है? परमेश्वर के वचन को सीखें, उसके वचन में रहें, उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा करें। आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आमीन।